Hello everyone, welcome back to the channel. So NID 2025-26 का आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो गया है और फाइनली हमारा जो ये एग्ज़ाम है वो 5 जनवरी 2025 संडे को होगा ये एग्ज़ाम हमारा। इसमें हमारे बीडेस के लिए 5 कैंपस हैं, अहमदाबाद, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आसाम। तो चलिए इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या डेट्स हैं। जैसे कि आपको पता है एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हुआ है आज 3 सितंबर को और लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की 3 दिसंबर। जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म एडिट विंडो ओपन होगी वो 4 दिसंबर से 9 दिसंबर तक ओपन रहेगी और एडमिट कार्ड्स आपके 24 दिसंबर को आ जाएंगे। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा 5 जनवरी को और प्रीलिम्स का रिज़ल्ट 1 अप्रैल को रिलीज़ हो जाएगा। रीचेकिंग के लिए आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं 1 अप्रैल से 2 अप्रैल तक और मेंस का एडमिट कार्ड यानी स्टूडियो टेस्ट का एडमिट कार्ड 14 अप्रैल को आ जाएगा और डैट मेंस का एग्ज़ाम आपका 26 अप्रैल से 4 मई के बीच में होगा, जो भी डेट्स टेंटेटिवली आप लोग को मिलेंगी। फिर डैट मेंस रिज़ल्ट हमारा 16 मई को आ जाएगा। फिर विंडो फॉर सबमिशन ऑफ कैंपस प्रेफरेंस 16 मई टू 18 मई रहेगा और रीचेकिंग रिक्वेस्ट फॉर डैट में 16 मई टू 17 मई रहेगा। रेस्ट बाकी आप जैसे पेमेंट हो गया, रिमेनिंग सेमेस्टर फीस का या सब्सिक्वेंट आउट ऑफ सीट अलॉटमेंट कितने होंगे ये अभी अनाउंस नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नेक्स्ट हमारी आती है कि एग्ज़ाम मोड हमारा कैसा होगा। तो In emergent unforeseen circumstances, the schedule as well as the nature and structure of the exam can change, and all tests may be conducted entirely online or entirely offline or in a combination of online and offline modes at the discretion of the institutes. तो यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम है ये आइदर कम्प्लीटली ऑनलाइन चला जाएगा या कम्प्लीटली ऑफलाइन या दोनों का मिक्स होगा। कैसे होगा ये फर्दर आपके जब एडमिट कार्ड्स आएंगे तब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसी एडमिट कार्ड के साथ ही साथ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इनटेक कैपेसिटी क्या है? तो बैचलर ऑफ डिज़ाइन NID अहमदाबाद। कम्युनिकेशन डिज़ाइन में, एनिमेशन फिल्म डिज़ाइन में 19 सीट्स हैं, एग्जीबिशन डिज़ाइन 13, फिल्म एंड वीडियो 13 सीट्स, ग्राफिक डिज़ाइन 19, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में, प्रोडक्ट डिज़ाइन में 19 सीट्स हैं, फर्नीचर इंटीरियर में 13, सिरेमिक एंड ग्लास डिज़ाइन में 13 सीट्स एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन में NID अहमदाबाद में 19 सीट्स हैं। तो ये टोटल NID अहमदाबाद की सीट्स हैं। NID आंध्र प्रदेश में कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल एंड टेक्सटाइल अपैरल में 25 सीट्स ईच। NID हरियाणा में कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल, टेक्सटाइल एंड अपैरल 25 सीट्स ईच। NID मध्य प्रदेश जो कि NID भोपाल है आपका, कम्युनिकेशन डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, टेक्सटाइल एंड अपैरल डिज़ाइन 25 प्लस सुपर न्यूमरी सीट्स हैं, 25 फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स। फिर गोइंग अहेड विद बीडेस इन NID आसाम जो कि जोरहाट में है, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल, टेक्सटाइल एंड अपैरल 25 सीट्स ईच। मूविंग अहेड विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है NID बैचलर स्टूडेंट के लिए। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स या जनरल EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो बॉर्न ऑन या फिर आफ्टर 1 जुलाई 2004 होनी चाहिए, तभी आप NID बैचलर्स के एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। मूविंग टूवर्ड्स अदर कैटेगरीज विच आर OBC, NCL OBC, SC ST, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2001 होनी चाहिए, देन ही आप NID बीडेस के एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। फिर फॉर इंडियन नेशनल्स इन PWD रिजर्व्ड कैटेगरीज आपकी डेट ऑफ बर्थ बॉर्न ऑन या फिर आफ्टर 1 जुलाई 1999 होनी चाहिए, देन ओनली आप NID बीडेस एडमिशन्स के लिए एलिजिबल हैं। मूविंग अहेड विद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ विच इज़ in case ये वो 12th class result is not declared by the concerned board or university till the date of seat allotment as per the schedule mentioned in section 2 of the admission handbook, his or her admission in such case will be strictly provisional subjected to। ये गाइडलाइंस हैं, इनको आप प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा कि आपकी जो 12th क्लास की मार्कशीट है आपको वो सबमिट करनी होगी ऑन और बिफोर 15 जुलाई 2025 कैंपस में ही आपको सबमिट करनी होगी। अगर आप इन केस फेल होते हैं
देन प्रोविजनल एडमिशन विल बी ट्रीटेड एज नल और वॉइड, कैंसिल हो जाएगा आपका एडमिशन और इंटायर फीस फॉरफीट हो जाएगी। फिर यहाँ पे रिजर्वेशन देख लेते हैं सीट्स का। टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं यहाँ पे एनआईडी, अहमदाबाद, आंध्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आसाम। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन है, ओबीसी एनसीएल के लिए 27% रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट 15% रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब 7.5% रिजर्वेशन है। देन इसके आगे इफ़ यू आर गोइंग अहेड देन वी विल बी सेइंग दैट जो आपका डैट प्री और डैट मेंस है उसका उन्होंने वेटेज इस बार पहले ही दे दिया है, दैट व्हाट विल बी द वेटेज। तो ये है हमारा डैट प्री और डैट मेंस। डैट प्री हमारा 5 जनवरी 2025 को कंडक्ट कराया जाएगा और इन प्लस ऑफ दिस डैट मेंस ये रहा आपका। और डैट प्री और डैट मेंस का फाइनल मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट अपियरिंग फॉर द बीडीएस प्रोग्राम एनआईडी will be calculated based on the weightage, DAT pre 40%, DAT mains 60%. Only those candidates who have appeared for all the tests in both the stages will be considered eligible for the merit list. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, बिकॉज वेटेज अभी तक पहले कभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, बट इस बार वेटेज पहले डिस्क्लोज कर दिया गया है, विच विल बी फॉर प्रीलिम्स 40% एंड फॉर स्टूडियो टेस्ट मेंस 60% द वेटेज क्राइटेरिया। रेस्ट आप एक बार पूरी हैंडबुक अगर आपको गो थ्रू करनी है तो कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द वेरियस कैटेगरीज मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। ओपन 50%, जनरल ईडब्ल्यूएस 50%, ओबीसी एनसीएल 45%, एससी 40%, एसटी 40%, पीडब्ल्यूडी 40%, ओवरसीज 50%। सो दिस वाज अब सबसे इम्पोर्टेंट एक लास्ट चीज़ कि अभी तक हमने देख लिया कि डेट्स क्या हैं, क्या सीट्स हैं, क्या रिजर्वेशन है। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या अपलोड करना है एनआईडी बीडीएस का जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तब। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको अपनी एनी वन वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी, जो कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, इलेक्शन आईडी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी हो सकता है, जिसका साइज़ 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी PDF फाइल में। बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट बियरिंग जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, जैसे मेरा 10th क्लास का मार्कशीट हो गया, जो 12th पास हो चुके हैं उनका 12th क्लास का मार्कशीट हो गया, वो भी सिंगल PDF फाइल जो कि 10 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देन 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, अगर 10th मार्कशीट की हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं है तो डिजिटल कॉपी ऑफ द सेम, जो कि आप अपने स्कूल प्रिंसिपल से साइन करवा लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है द डिजिटल कॉपी ऑफ द सेम ड्यूली अटेस्टेड बाय द स्कूल प्रिंसिपल नीड्स टू बी अपलोडेड। 12th के सामने आपको अपियरिंग और पास्ड आउट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप अपियरिंग टिक करते हैं तो आपसे वो ये चीज़ डिमांड नहीं करेगा। अगर आप पास आउट का ऑप्शन टिक करते हैं देन वो ये चीज़ आपसे डिमांड करेगा। इसका भी PDF फाइल 10 MB से साइज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेल्फ अंडरटेकिंग जो कि साइन बाय द कैंडिडेट एज वेल एज हिज और हर पेरेंट इन केस ऑफ द कैंडिडेट्स हुज रिजल्ट ऑफ क्लास 12th इज़ येट टू बी डिक्लेयर, जिसका रिजल्ट क्लास 12th का अभी डिक्लेयर होना है, वो डिक्लेयर हुआ नहीं है। तो ये चीज़ें आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम पे लगेंगे, आपको पोर्टल पे अपलोड करनी पड़ेंगी। सॉरी फॉर दिस, छोटा सा गड़बड़ हो गया, सॉरी फ्रॉम माय एंड। फिर जो भी कैटेगरीज़ है जैसे जनरल EWS, OBC NCL, SC ST, इसका भी कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा और इसका भी PDF फाइल नॉट लेस दैन 10 MB। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और UDID कार्ड इफ़ एप्लीकेबल, तो आपको भी इसका PDF फाइल लेस दैन 10 MB। वैलिड पासपोर्ट इफ़ अप्लाइड अंडर सुपर न्यूमरी कैटेगरी, अगर ओवरसीज़ कैटेगरी में आप अप्लाई करते हो तो वैलिड पासपोर्ट उसका PDF फाइल 10 MB। तो फिर से एक बार हम देख लेते हैं, कोई आपका एक वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट आपका, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट अगर आप पास आउट हो चुके हो, सेल्फ अंडरटेकिंग जो कि आपको इस लिंक पे क्लिक करके मिल जाएगा, जो कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है जो अपेयरिंग हैं अभी क्लास 12th में। ये डॉक्यूमेंट्स आपको जब आप NID एडमिशन के पोर्टल पे साइन अप करके साइन इन करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। सो प्लीज़
अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वी आर रेडी टू हेल्प यू आउट। एंड अगर कोई कन्फ्यूज़न है आपको तो प्लीज़ यहाँ पे आपके पास इंस्टा, व्हाट्सएप के भी लिंक्स हैं, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे हम से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज अभी हमारे आगे और भी फॉर्म्स आने वाले हैं NIFT, IITs, UCEED एंड सीट्स के। सो प्लीज़ like the channel, please subscribe the channel. Thank you so much.